दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन इसकी सीख बिल्कुल असली है। क्योंकि कहते हैं जब भी धरती पर शोर बहुत बढ़ जाता है, जब सच और झूठ एक दूसरे की आवाज़ दबाने लगते हैं, जब लोग सुनने से ज़्यादा बोलने लगते हैं, तब देवर्षि नारद चुपचाप धरती पर आ जाते हैं। और दोस्तों एक दिन नारद जी आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। तभी उनकी आंखों की नजर दिल्ली पर पड़ती है। नीचे वो देखते हैं तो देखते क्या है कि जंतर मंतर पर हजारों लोग इकट्ठा थे। बैनर थे, नारे लग रहे थे, मोबाइल कैमरे थे, लाइव वीडियो चल रहे थे और सबसे आगे एक नया झंडा लहरा रहा था। झंडे पर लिखा हुआ था काकरोच पार्टी। नारद जी ठिठक जाते हैं। वो अपनी बीड़ा संभाल लेते हैं और धीरे से कहते हैं, नारायण नारायण, ये कैसी पार्टी है? नाम तो बड़ा विचित्र है। उनकी जिज्ञासा बढ़ जाती है। तब वे एक साधारण बूढ़े आदमी का रूप धरकर नीचे उतर आते हैं। भीड़ में छात्र भी थे, छात्राएं भी थीं। कुछ लोग सचमुच बदलाव चाहते थे, लेकिन बहुत से ऐसे थे जो सिर्फ भीड़ देखकर आ गए थे। कुछ वीडियो बनाने आए थे और कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें खुद नहीं पता था कि वे किस बात का समर्थन कर रहे थे। नारद जी धीरे धीरे भीड़ में घूमने लगते हैं। उन्होंने एक युवक से सवाल पूछा। बोले, बेटा, ये काकरोच पार्टी क्यों? युवक हंसता है, बोलता है, बाबा, काकरोच हर जगह जिंदा रहता है, इसलिए हमने सोचा हमारी पार्टी भी हर जगह टिक जाएगी। नारद जी मुस्कुराए, लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं। थोड़ी दूर उन्होंने एक लड़की को देखा। वो- वह लड़की हाथ में संविधान की छोटी सी किताब लिए खड़ी थी। वह किसी से लड़ नहीं रही थी, बस इतना कह रही थी, अपनी बात करिए, अपनी बात को कहिए, लेकिन दूसरे की बात भी सुनिए। नारद जी उससे पास गए। बोलते हैं, बेटी, तुम यहाँ क्यों आई हो? नारद जी की बात सुन के लड़की कहती है, मैं बदलाव चाहती हूँ, लेकिन नफरत नहीं चाहती हूँ। नारद जी सिर हिलाते हैं। इतने में मंच पर एक नेता आता है। नेता भाषण शुरू करता है। पहले 2 मिनट नेता देश की बातें करता है, लेकिन फिर धीरे धीरे नेता की भाषा बदलने लगती है। अब वह लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने लगता है। भीड़ का एक हिस्सा तालियां बजा रहा था, दूसरा हिस्सा चुप था। तभी नारद जी ने अपनी बीड़ा का एक तार छेड़ा। आवाज किसी को सुनाई नहीं दी, लेकिन अचानक अजीब बातें होने लगी। जो भी झूठ बोल रहा था उसकी परछाई काली दिखने लगी, और जो भी सच बोल रहा था उसकी परछाई साफ चमकने लगती है। लोग एक दूसरे की परछाइयां देखने लगते हैं। अब किसी की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती है, उसकी नीयत से हो रही थी। भीड़ में खामोशी छा जाती है। और तभी एक छोटा बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर कहता है, पापा, अगर सब लोग देश के लिए आए हैं तो एक दूसरे पर चिल्ला क्यों रहे हैं? बस ये सवाल जब बच्चा पूछता है तो वह सबके दिल में उतर जाता है। मंच पर खड़ा नेता चुप हो जाता है, और जो लोग भी अभी तक नारे लगा रहे थे वे भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। नारद जी आगे बढ़ते हैं। इस बार उन्होंने अपना असली रूप दिखा दिया। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। सबने हाथ जोड़ लिए। नारद जी बोले, मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं और किसी पार्टी के विरोध में भी नहीं आया हूं। मैं तो बस यह देखने आया था कि तुम्हारी आवाज में देश ज्यादा है या तुम्हारा अहंकार। चारों तरफ सन्नाटा था।
नारद जी आगे बोले, विरोध करना गलत नहीं है, समर्थन करना भी गलत नहीं है। गलत तब होता है जब सत्य पीछे रह जाए और सत्य को पीछे छोड़कर अहंकार आगे निकल जाए। उन्होंने जमीन से जंतर मंतर की मिट्टी उठा ली, हथेली पे रख लेते हैं और कहते हैं, ये मिट्टी किसी एक पार्टी की नहीं है, ये पूरे देश की है। अगर तुम्हारे शब्द इस मिट्टी को मजबूत करते हैं तो बोलो, अगर तुम्हारे शब्द इस मिट्टी में दरार डालते हैं तो पहले अपने दिल में झांको। भीड़ में खड़ा वही युवक जिसने काकरोच पार्टी का नाम रखा था, धीरे धीरे आगे आता है। उसने अपना झंडा नीचे कर दिया और कहता है, भगवान, मुझे लगा था सिर्फ शोर मचाने से बदलाव आ जाएगा। नारद जी मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं, शोर शोर ध्यान तो खींच सकता है लेकिन विश्वास नहीं। और विश्वास ईमानदारी से बनता है, सेवा से बनता है, और विश्वास बनता है सबसे ज्यादा चरित्र से। इतना कहकर उन्होंने अपनी बीड़ा बजाई और अचानक आकाश में एक मधुर ध्वनि गूंज उठती है और कुछ ही क्षणों में नारद जी सबकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। लेकिन जाते जाते दोस्तों एक वाक्य, एक आवाज हवा में छोड़ जाते हैं, देश तब तक महान नहीं बनता जब तक हर व्यक्ति अपनी बात मनवाना चाहता है। देश तब महान बनता है जब हर व्यक्ति पहले देश का हित सोचता है और फिर अपना। उस दिन जंतर मंतर पर प्रदर्शन खत्म हुआ, लेकिन बहुत से लोगों के मन में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। और शायद यही किसी भी आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता होती है, जब विरोध के साथ साथ विवेक भी जिंदा रहे। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और अपने दोस्तों मित्रों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।